जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित विषय पर कि कैसे पता करें कि हमारे द्वारा लगाया गया भोग देवी देवता तक पहुंच रहा है या नहीं, कहीं उसको भूत प्रेत तो नहीं खा रहे। ये विषय आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत कमेंट भी इसके ऊपर आते हैं और फ़ोन भी आते हैं हमारे पास। संगत हमारी जो है पूछती है कि हमने ये वीडियो सुना है, हमने ये बात सुनी है, क्या ये सत्य है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी जो सोच है हम वही शेयर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, भाव से करिए, श्रद्धा से करिए। श्रद्धा भाव से करी गई पूजा हमेशा ही स्वीकार होती है। और रही बात के आपके द्वारा लगाया गया जो भोग प्रसाद है वो देवी देवता तक पहुंच रहा है या नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप उस बात से लगाते हो कि आपके जीवन में दुख है। देखिए, दुख भगवान उसी को देते हैं जो पूजा पाठ करता है, ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, यानी कि भक्ति की पढ़ाई। उसी के पेपर होंगे जो पढ़ाई करेगा, जो भक्ति करेगा, परीक्षाएं तो उसी की होंगी। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अक्सर देखा गया है कि वो लोग बहुत फलते फूलते हैं, धन दौलत होती है उनके पास, शोहरत भी होती है, सब कुछ होता है। परंतु क्या होता है कि जब अंत समय आता है तो बहुत ही बुरे हालात उनके हो जाते हैं, हारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर आप भाव से, श्रद्धा से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, चाहे माँ काली है, चाहे माँ दुर्गा है, चाहे लड्डू गोपाल हैं, कोई भी इष्ट आपका इसमें हो सकता है, तो दिमाग से सोचिए, विवेक का इस्तेमाल करिए। क्या भूत प्रेत उन देवी देवताओं से बड़े हो गए जो उनका भोग खा लेंगे? और अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमारा जो लगाया गया भोग है वो देवी देवता तक नहीं पहुंचता, इसलिए हमारे कष्ट कम नहीं होते, तो ये गलत है, सोचने का विषय है। फिर आप देवी देवताओं की तस्वीरों को घर से बाहर करिए और भूत प्रेतों को ही भोग लगाना शुरू करिए। भूत प्रेत कौन होते हैं? ये भी शक्ति होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है जो देवताओं का ही भोग खा गई, वो तो देवता से भी बड़ी शक्ति हो गई। सोचिए, सोचने का विषय है। वो शक्ति देवता से भी बड़ी है। अब एक बहन पूछ रही है कि हमने नवरात्रे में सेवा दी है उनको, जो गुरु की तरफ से आदेश मिले हैं उनको छोड़ करके कोई वीडियो उन्होंने सुन लिया है कि माताजी रात्रि में जब नवरात्रे का व्रत रखेंगे तो भूमि शयन जरूरी है। तो हमने कहा, हमने तो आपको भूमि शयन नहीं बोला, हमने तो ये बोला है कि सुबह शाम आप पूजा पाठ करो, जोत बत्ती करो और अपने काम धंधे पर निकलो। अगर आप व्रत रखते हो और अखंड जोत जलाते हो तो आपको भूमि शयन करना होता है। अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे हो, आपने व्रत नहीं रखा है, तो आपको भूमि शयन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई साधना करता है नवरात्रि में, कोई मंत्र जगाता है या फिर किसी खास आपने कोई मनोकामना नारियल चुनरी में बांध करके माता रानी को अर्पण की है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो मैं आपकी नवरात्रि के 9 व्रत और अखंड ज्योत जला करके करूँगा या करूँगी, वहाँ पर आपको भूमि शयन करना होता है। ये हमारे खुद के अनुभव हैं। देखिए, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, परंतु अगर आप साधारण रूप से नवरात्रि की पूजा कर रहे हो तो सुबह शाम ज्योत बत्ती जलाओ, माँ को जो आपसे बन पड़ता है पंचमेवे का, ऋतु फल का भोग लगा करके अपने काम धंधे पर जाओ। पूजा सबकी स्वीकार होती है। तो ये विषय हो गया कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी संगत है, वो हमेशा एक सवाल करती है कि आपने इस विषय पर वीडियो नहीं बनाया। तो ये विषय कुछ खास नहीं है, कुछ सोचने का नहीं है, परंतु लोग कहते हैं कि वाकई में भूत प्रेत देवी देवताओं का भोग क्या खा सकते हैं? खा नहीं सकते। वो हमारी बुद्धि खराब करते हैं। कौन? जो हमारे ही घर के प्रेत होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और हमने उनका कोई पाठ नहीं करवाया, हमने उनकी कोई पूजा नहीं दी, उनको पितृयोनि में हमने ले करके नहीं आए। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो पितृ बन के पूजे जाती हैं। कुछ इसमें लेडीज़ भी हो सकती हैं, औरतों की आत्माएं भी होती हैं जो अतृप्त चली गई हैं, उनको भी पूजना पड़ता है। वो देवी की तरह ही वस्त्र भी लेती हैं, श्रृंगार भी लेते हैं और भोग प्रसाद भी लेती हैं और आपके घर के कार्य भी करती हैं। अगर वो रुष्ट हो जाएं तो यहाँ पर आपको समस्या आती है और आपको ये कह दिया जाता है कि आपकी पूजा पाठ को प्रेत खा रहे हैं, देवी देवता नहीं। ये सोचने वाला विषय होता है।
तो आप पहले ही उनका जो पाठ होता है, तर्पण होता है, जो उनके नाम का भोग प्रसाद होता है वो निकालिए, तो वो आपके देवी देवता का भोग नहीं खा सकते। और देवी देवता उनको इसलिए नहीं रोकते, क्यों? क्योंकि वो आप ही के घर की शक्तियां हैं। जितना आपके जो पूजनीय देवी देवता हैं, जो कुल की देवी हो गई, जो आपके इष्ट हो गए, जितना वो आपसे प्रेम करते हैं, वो भी आप ही के परिवार के सदस्य थे। आपसे पहले कुल की देवी के कृपा से, आशीर्वाद से वो इस कुल में जन्मे थे। और क्योंकि अब वो एक आत्मा स्वरूप हैं, प्रेत योनि में है, तो देवी देवता अपने भोग में से उनको देते हैं। वो खाने के हकदार होते हैं कि वो हमें नहीं देते तो हमें आप दें। और माँ भगवती जग जननी है, वो सबका पेट भरने वाली हैं। वो हमारे जो पितृ रूप में हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, उनको भी देंगी, और जो लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं उनको भी देंगी। तो यहाँ विषय थोड़ा बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई बाहर का भूत प्रेत आपकी पूजा पाठ को नहीं खा सकता। अब बात आती है कि तंत्र करके किसी भूत को हमारे घर में भेज दिया गया है, वो हमारे पूजा पाठ को खाता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे मन से जोत जलाते हो, तो कोई भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, अगर वो तामसिक भोग पर आया है तो 10% 30% वो आपके घर में कार्य को रोकेगा, आपकी बरकत को रोकेगा। परंतु जब आप सच्चे मन से, निष्ठा से, जो अगर एक जोत भी जला रहे हो अपने इष्ट की, अगर वो आप अपना डेली का रूटीन का कार्य करते चले जाते हो, तो वो देवी शक्ति या आपकी इष्ट शक्ति वो ज़्यादा दिन तक उसके गलत प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को घर में टिकने नहीं देती, उसको ख़त्म कर देती है। यहाँ पर सीधे सच्चे भाव की भक्ति है, तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ। फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें, सीधी सीधी सी बात है, भक्ति करें। किसी भी देवी देवता का भोग प्रसाद कोई बाहर का भूत प्रेत नहीं खा सकता। ये हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, क्योंकि तंत्र विचार हमारे ऊपर भी हुए हैं, परंतु हमने अपनी भक्ति से, पूजा पाठ से उनको स्वयं से काटा है। कोई करता है, अगर नकारात्मक शक्ति किसी ने जगा लिया, अगर आपके ऊपर कोई अविचार करता है, कोई तंत्र कर देता है, तो आप घबराइए मत। उस तंत्र पर विश्वास करने की बजाय अपनी देवी शक्ति पर विश्वास करिए, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये सोचने का विषय है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।